दोस्तों, माय ओन सीएफओ की पॉडकास्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज में हम माय ओन सीएफओ की 6 कोर सर्विसेज को एक एक करके समझेंगे ताकि आपको फाइनेंस और टैक्सेशन को एकदम सिंपल तरीके से समझाया जा सके। और इस वीक का फोकस है टैक्स ऑप्टिमाइजेशन एंड कंप्लायंस, क्योंकि 15 मार्च का टैक्स का डेडलाइन एकदम नजदीक है। अगर अभी प्लानिंग नहीं की तो आपको पेनल्टी और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और बाई अननेसेसरी पैसा गवर्नमेंट की पॉकेट में क्यों ही डालना। तो आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं मिस्टर चैतन्य राय गर्ग के साथ, जो कि हैं माय ओन सीएफओ के को-फाउंडर, और जानते हैं हम उनसे टैक्स प्लानिंग की मास्टर स्ट्रेटेजी। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. थैंक यू रुद्रांश। आज का एपिसोड एकदम हाई स्टेक्स टैक्स थ्रिलर होने वाला है। जो लोग सोच रहे हैं ये एडवांस टैक्स का क्या चक्कर है, उनके लिए ये एपिसोड एक टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये एडवांस टैक्स का फंडा क्या है? ये किस किस को भरना पड़ता है, और कोई ना भरे तो क्या होगा? देखो रुद्रांश, गवर्नमेंट का सिंपल लॉजिक है। अगर आप साल भर पैसे कमा रहे हैं तो टैक्स भी थोड़ा थोड़ा कर कर साल भर जमा कराते रहो। मतलब रुद्रांश ये है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में भरना है। तो पहला इंस्टॉलमेंट आपको 15 जून तक भरना है, जिसमें आपको 15% ऑफ अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी को भरना है। दूसरी इंस्टॉलमेंट आती है 15 सितंबर को, जब तक आपका 45% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी जमा हो जानी चाहिए। थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपका 75% टैक्स जमा हो जाना चाहिए, जिसकी डेडलाइन है 15 दिसंबर। और आखिरी जो डेडलाइन है वो है 15 मार्च, जिसमें आपका 100% टैक्स, आपका एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए। लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, मार्च एंड में देख लेंगे, और उनको नहीं पता ये कितना बड़ा रिस्क है। रुद्रांश, इस अप्रोच में ना रिस्क नहीं है, पर ये एकदम श्योर शॉट फाइन की गारंटी है। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट वसूली करेगी अंडर सेक्शंस 234B एंड 234C। इंटरेस्ट के साथ साथ में पेनल्टी भी लग सकती है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लो आपको 1 लाख का टैक्स देना था पर एडवांस टैक्स नहीं दिया, तो एक्स्ट्रा 3 से 5,000 तक का इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। मतलब लेट एंट्री का फाइन भी भरना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसा भी जाएगा। अगर यही 5,000 आप किसी FD या SIP में इन्वेस्ट कर देते तो आपको रिटर्न भी मिलता, पर अब ये सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। इससे अच्छा तो एडवांस टैक्स भरो, टाइम पे भरो और इस फाइन को सेव कर लो। ओके सर, ओके, समझ गया। पर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना तो एक हेडेक है। कोई आसान तरीका बताइए ना सर। देखो रुद्रांश, टैक्स कैलकुलेशन ऐसे मत सोचो जैसे x = y + z डिवाइडेड बाय कन्फ्यूजन स्क्वायर्ड का फॉर्मूला है और उसको सिंपली सॉल्व कर दिया। हम अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के साथ आपकी एकदम सही एक्यूरेट कंप्यूटेशन करके देते हैं। हम आपकी सैलरी स्लिप्स, इन्वेस्टमेंट्स, HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शंस या और कोई डिडक्शन जो आपने मिस कर दी हो, उसको सही से एनालाइज करके आपकी सही टैक्स कंप्यूटेशन करके देते हैं। अगर आप फ्रीलांसर्स हो या बिजनेस ओनर्स हो तो आपका पूरा सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उस पर सारे एक्सपेंस, इनकम को ठीक से मैप करके, जो TDS कटा हुआ है, GST का इम्पैक्ट सब चेक करते हुए आपकी कंप्यूटेशन ड्रॉप होगी। अगर आप सैलरीड या फिर आप सिर्फ इन्वेस्टर ही हो या सैलरीड के साथ साथ में इन्वेस्टर हो, तो आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड से प्रॉपर्टी सेल या फिर और कोई रेंटल इनकम है, जो भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, तो उन हर एक सोर्स का बेस्ट टैक्स ऑप्टिमाइजेशन करके देखते हैं कि जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज हो। तो एक्सेल शीट से मैथ्स का जंगल मत बनाओ, सीधा माय ओन सीएफओ से कंसल्ट करो। सही है। पर सर, एक टर्म मैंने सुनी है, टैक्स हार्वेस्टिंग। ये क्या है? क्योंकि सुनने में तो सर ये काफी स्मार्ट लग रहा है। वेल, टैक्स हार्वेस्टिंग टैक्स 2.0 का एक नया और बहुत इवॉल्व वर्जन है। मान लो आपने एक स्टॉक मार्केट में 5 लाख रुपए लगाए। अब आपने जो वो इन्वेस्ट किए वो ग्रो होके 6.25 लाख बन गए। आपको 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब आप अगर सारी गेन्स को एक साथ बुक कर लेते हैं तो टैक्स लगेगा, पर टैक्स हार्वेस्टिंग का मैजिक यही है कि आप सिर्फ 1.25 लाख तक का प्रॉफिट बुक करो, जो कि LTCG की टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट में आता है, और फिर सारे सेम शेयर्स वापस खरीद लो। मतलब इन्वेस्टमेंट भी वापस हो गया और टैक्स भी बचा लिया। अगर आपने 50 लाख का पोर्टफोलियो मैनेज करना है तो ये 1.25 लाख का फ्री LTCG का बेनिफिट हर साल यूटिलाइज करने का एक जीनियस मूव है। अच्छा, तो सर ये बताइए,
इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन को किस तरह बैलेंस करें? रुद्रांश, सबसे बड़ा टैक्स ब्लंडर यही होता है कि लोग बस रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हैं, टैक्स इंपैक्ट नहीं देखते। रुद्रांश, अगर हम एफडी या डेट फंड्स के बारे में बात करें तो एफडी की रिटर्न्स पर 30% तक का टैक्स कट जाता है, पर डेट म्यूचुअल फंड्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, तो इफेक्टिव टैक्स रेट 10 से 15% तक कम आ जाता है। डिविडेंड्स या ग्रोथ ऑप्शन की बात करें, अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो डिविडेंड टैक्सेशन का इम्पैक्ट देखो। हाई टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए ग्रोथ ऑप्शन बेटर होता है। अगर यूलिप्स पे की बात करें तो यूलिप्स 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं और वो टैक्स फ्री होते हैं, बट ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा प्रीमियम दे बैठते हैं और उनका टैक्स लगना शुरू हो जाता है उस पर। मतलब सही इंस्ट्रूमेंट सही इंसान के लिए चाहिए। वो कहते हैं ना, वन साइज फिट्स ऑल, ये अप्रोच यहाँ फिट नहीं होती। अच्छा, तो सर फैमिली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करनी हो बिना एक्स्ट्रा टैक्स दिए तो उसका कोई सही तरीका क्या है? हाँ, ये टैक्स प्लानिंग एकदम चेस गेम की तरह है। अगर गलत मूव किया तो टैक्स लीकेज हो जाएगा। जैसे कि फैमिली गिफ्ट प्लानिंग के टाइम पे आप अपनी वाइफ, पेरेंट्स या किड्स को गिफ्ट दे सकते हो जो कि टैक्स फ्री होते हैं। अगर आपका HUF बना हुआ है तो उसके लिए भी एक सेपरेट टैक्स स्लैब अप्लाई हो जाता है, तो आप उस टैक्स स्लैब के बेनिफिट को ले सकते हैं। अगर आपको वेल्थ प्रोटेक्शन चाहिए तो आप ट्रस्ट का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि प्रॉपर्टी और एसेट्स आगे जाके टैक्स एफिशिएंट तरीके से ट्रांजिशन हो तो एक फैमिली ट्रस्ट का सेटअप भी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो ये सब स्मार्ट स्ट्रैटेजी सिर्फ अल्ट्रा रिच के लिए नहीं होती हैं, नॉर्मल टैक्स पेयर भी यूज़ करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो सर, हम पॉडकास्ट के आखिरी में पहुंच चुके हैं, तो कोई आप हमारे लिसनर्स को ऐसी चेकलिस्ट दो जो वो फॉलो कर सकें या फिर फॉलो करनी ही चाहिए। श्योर। तो ये रही आपकी टैक्स ऑप्टिमाइजेशन की मास्टर चेकलिस्ट। पहला, एडवांस टैक्स पे करें 15 मार्च से पहले। टैक्स हार्वेस्टिंग का फ़ायदा उठाएं, माय ओन CFO के टैक्स एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करके अपना टैक्स लायबिलिटी को हार्वेस्ट करें। तीसरा है, राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर चूज करें और अपना टैक्स एफिशिएंट वे में इन्वेस्ट करें। चौथा है, वेल्थ ट्रांसफर स्मार्टली करें, गिफ्ट प्लानिंग, HUF एंड ट्रस्ट का यूज़ करें। अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी वेल्थ तो गिफ्ट प्लानिंग या HUF या ट्रस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है, सेट ऑफ और डिडक्शंस का मैक्सिमाइज करें। टैक्स डिडक्शंस या फिर सेट ऑफ्स के थ्रू अपना मैक्सिमम टैक्स बचाना चाहिए। और अगर 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो माय ओन CFO के साथ कनेक्ट करो। सर, जब मैं बच्चा था ना, एक YCT करके गेम आता था, उसमें मेरे को किसी ने चीट कोड दिया था। मैं बहुत खुश हुआ था उसके मिलने के बाद। उसी तरीके का चीट कोड आपने मेरे को आज दिया है टैक्स प्लानिंग का। तो सर, थैंक यू सो मच। मैं उतना ही खुश हूँ आज भी। अगले पॉडकास्ट में तो हम और भी डीप डाइव करेंगे और एक नए एंगल से करेंगे। अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। दोस्तों, आज हमने एडवांस टैक्स हार्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग और कंप्लाइंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में एकदम ताबड़तोड़ डिस्कशन किया है। अगर ये एपिसोड आपको इंसाइटफुल लगा तो एक काम जरूर करें, ये जो सर ने स्ट्रेटेजीज बताई हैं अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें, क्योंकि सही टैक्स प्लानिंग का मतलब है ज्यादा सेविंग और ज्यादा सेविंग का मतलब है ज्यादा वेल्थ क्रिएशन। तो बस नोटिफिकेशन ऑन कर लो और माय ओन CFO की पॉडकास्ट सीरीज को फॉलो करना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें आपके फाइनेंसेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए पूरा रोड मैप मिलेगा। टिल देन, टेक स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइज।